34 साल बाद वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का अहम दौरा ऑस्ट्रिया। बयाना में वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और ऑस्ट्रिया के चांसलर क्रिस्टियन स्टॉकर के 1-on-1 और वफूद की सतह पर मुलाकात। मुख्तलिफ शोबों में ज़ेर गौर मुफाहमती याददाश्तों को जल्द हतमी शक्ल देने पर इत्तेफाक। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और चांसलर क्रिस्टियन स्टॉकर की इलाकाई और आलमी उमूर पर भी तबादला ख्याल। दोनों मुल्कों की क़यादत का बाहमी ताल्लुकात के फ़रोग़ के अज़्म का यादा। Liebe Freunde, ich überbringe Ihnen die herzlichen Grüße des pakistanischen Volkes und eine klare Botschaft meiner Regierung. Pakistan ist offen für Geschäft und bereit für eine neue Phase der Pakistan-Österreich-Partnerschaft. पाकिस्तान और ऑस्ट्रिया शराकतदारी के नए मरहले के लिए तैयार हैं। ऑस्ट्रिया के सरमायाकार पाकिस्तान में पुरकशिश मौके से फ़ायदा उठाएं। ताल्लुकात की मजबूती के लिए ऑस्ट्रियन चांसलर की दिलचस्पी पर खुशी हुई। तिजारत और इल्मी तबादलों पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। मुख्तलिफ शोबों में बाहमी ताउन को वुसअत देना चाहते हैं। वज़ीर-ए-आज़म की ऑस्ट्रिया के चांसलर के साथ वफूद की सतह पर मुज़ाकरात में जर्मन ज़ुबान में गुफ्तगू। बेहतरीन मेहमान नवाजी पर क्रिस्टियन स्टॉकर से इजहार तशक्कुर। Austria can become a great partner. Pakistan has vast resources of minerals and of course very rare minerals in the province of KP, Gilgit-Baltistan, Balochistan and Azad Kashmir. वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ऑस्ट्रिया की बिजनेस कम्युनिटी को पाकिस्तान के मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी की दावत। ज़राई शोबे में वैल्यू एडिशन के लिए ऑस्ट्रिया के ताउन का खैर मकदम करेंगे। काबिल तजदीद तवानाई, इंजीनियरिंग और दीगर शोबों में सरमायाकारी के पुरकशिश मौके हैं। मादनियात और कानकनी के शोबे में भी दो तरफा ताउन बढ़ाना चाहते हैं। माशी शोबे में शराकतदारी को नई बुलंदियों पर ले जाना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का बयाना में पाकिस्तान ऑस्ट्रिया बिजनेस फोरम से खिताब। ऑस्ट्रिया के चांसलर के साथ मुस्बत और तामीरी गुफ्तगू हुई। पाकिस्तान की नौजवान नस्ल बहुत बासलाहियत है। हुकूमत ने IT के शोबे की तरक्की के लिए मुतादिद इक़दामात किए हैं। सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर IT की तालीम और तरबियत के लिए कोशां हैं। टेक्नोलॉजी की तरक्की और फी एकड़ ज़रई पैदावार में इजाफे के लिए काविशें जारी हैं। अप्रैल में पाकिस्तान EU बिजनेस फोरम का इस्लामाबाद में इनेकाद होगा। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और ऑस्ट्रियन चांसलर की मुश्तरका सदारत में नुमाया कंपनीज के सरबराहों का इजलास। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट टू बिजनेस और बिजनेस टू बिजनेस रवाबित को मौजूदा प्लेटफॉर्म्स के जरिए मजीद वुसअत देने पर इत्तेफाक। ऑस्ट्रियन कंपनीज को इस्लामाबाद में यूरोपीय यूनियन पाकिस्तान बिजनेस फोरम में शिरकत की दावत। फोरम में काबिल तजदीद तवानाई की बचत, सनती पैदावार, तामीरात, IT, टेक्सटाइल, जराही आलात, लेदर, स्पोर्ट्स मसनूआत, सेहत, सियाहत और फूड और एग्रो इंडस्ट्रीज से वाबस्ता पाकिस्तानी और ऑस्ट्रियन कंपनीज के सरबराहों की शिरकत। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का दौरा ऑस्ट्रिया। फेडरल चांसलरी आमद पर बाज़ाब्ता इस्तकबालिया तकरीब। ऑस्ट्रिया के चांसलर क्रिस्टियन स्टॉकर ने वज़ीर-ए-आज़म का पुरतपाक खैर मकदम किया। ऑस्ट्रियन फौज के चाको चौबंद दस्ते की सलामी। दोनों मुल्कों के कौमी तराने बजाए गए। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने ऑस्ट्रियन चांसलर के हमरा गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना किया। दोनों रहनुमाओं ने एक दूसरे से अपने वफूद का तारुफ करवाया। Economic cooperation is the main driving force of Pakistan-Austria bilateral relations. Today's discussions will pave the way for new business linkages, joint ventures, and partnerships that speak not only to commercial success, but also to a shared commitment
to inclusive and shared sustainable development. वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की क़यादत में माशी सफारतकारी पर तवज्जो मरकूज़ है। बरामदात पर मबनी मईशत के फ़रोग़ के लिए कोशां हैं। अपने महल वक़ू और माशी मौक़े की वजह से पाकिस्तान अहम मार्केट है। माशी इस्तेहकाम और तरक्की के लिए इस्लाहात के अमल को आगे बढ़ाया गया है। बिजनेस फोरम से ताउन की नई राहें खुलेंगी। नायब वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद इसहाक़ डार का पाकिस्तान ऑस्ट्रिया बिजनेस फोरम से खिताब। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरा अबू धाबी। मुत्तहिदा अरब इमारात की कौमी सलामती के मुशीर और अबू धाबी के नायब हुक्मरान शेख तहनून बिन जायद अल नहयान से मुलाकात, बाहमी ताउन और इक्तसादी शराकतदारी समेत मुख्तलिफ शोबों में ताल्लुकात की मजबूती पर गुफ्तगू। इलाकाई पेशरफ्त और खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के फरोग पर भी तबादला ख्याल। पंजाब के बच्चों के हाथ में होनहार स्कॉलरशिप है, पंजाब के बच्चों के हाथ में लैपटॉप्स हैं, पंजाब के बच्चों के हाथ में प्रवास कार्ड है, पंजाब के बच्चों को यूनिवर्सिटी, कॉलेज और स्कूल जाने के लिए स्टेट ऑफ द आर्ट ग्रीन बसेस 100% फ्री मिली हुई हैं। पंजाब के हर बेटे और बेटी का मुस्तकबिल रोशन, इनके हाथ में लैपटॉप और वज़ाइफ हैं। खैबर पख्तूनख्वा के मासूम लोग पत्थर के जमाने में हैं, इन्हें पता नहीं तरक्की क्या है। 13 साल से सूबे में एक ही हुकूमत है। केपी के रास्ते बंद करने से पंजाब और सिंध को कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे वालिद जेल में बीमार हुए, उनकी बीमारी का मजाक उड़ाया क्या? वालिदा को कैंसर हुआ तो कहा गया कि ये तो ड्रामा है। मैं सियासत में नहीं थी, फिर भी झूठे इल्जामात पर जेल में डाला गया। अल्लाह की करनी है कि आज वही शख्स जेल में कैद है। वज़ीर आला मरियम नवाज का गुजरात यूनिवर्सिटी में होनहार स्कॉलरशिप और लैपटॉप तकसीम करने की तकरीब से खिताब। पुराने सोलर सारिफीन के लिए अच्छी खबर। नेपरा का पुराने सारिफीन के लिए नेट मीटरिंग पॉलिसी बरकरार रखने का फैसला। सोलर पॉलिसी 2026 में तरमीमी मुसव्वदे का नोटिफिकेशन जारी। नेपरा अथॉरिटी ने मुजवजा तरमीम पर शराकतदारों से 1 माह में तजावीज़ तलब कर ली। तरमीम का इत्तलाक 9 फरवरी 2026 से किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का बानी पीटीआई के हवाले से दरखास्तों की 12 फरवरी को होने वाली इस्तेमाल का तहरीरी हुक्मनामा जारी। अदालती मुआवन और जेल सुपरिटेंडेंट की रिपोर्ट्स के बाद 23 और 24 अगस्त 2023 के हुक्मनामे पर अमल दरामद हो चुका, इसलिए बानी पीटीआई के जेल हालात से मुतल्लिक मामला गैर मौसर हो गया। जेल सुपरिटेंडेंट और बैरिस्टर सलमान सफदर की रिपोर्ट्स में बानी पीटीआई ने जेल सिक्योरिटी और खाने पीने पर इत्मीनान का इजहार किया। तहरीरी फैसला। पिम्स के डॉक्टर आरिफ और शिफा अस्पताल के डॉक्टर नदीम कुरैशी ने बानी पीटीआई का तिब्बी मुआयना किया। सीनियर डॉक्टर आसिम यूसुफ और डॉक्टर मिर्जा कॉन्फ्रेंस कॉल के जरिए मुआयने में शामिल रहे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर भी तमाम पेशरफ से मुकम्मल आगाह रहे। तिब्बी मुआयने से पहले हुकूमत ने बानी पीटीआई के खानदान को बाकायदा मुत्तला किया। मुआयने के दौरान खानदान का कोई नुमाइंदा मौजूद रह सकता था, ताहम खानदान ने कोई नुमाइंदा मुकर्रर नहीं किया। बानी पीटीआई को 1 डोज आइलिया इंजेक्शन दी जा चुकी, दूसरी डोज 25 फरवरी को दी जाएगी। मेडिकल रिपोर्ट मंजर आम पर आ गई। बानी पीटीआई की बिनाई में बेहतरी आ रही है, कोई बड़ी पेचीदगी सामने नहीं आई। बानी पीटीआई का तफसीली तिब्बी मुआयना अडयाला जेल के अंदर हुकूमती हिदायत के मुताबिक मुकम्मल शफाफियत के साथ कराया गया। हुकूमत ने हर जरूरी सहूलत मौके पर फराहम की ताकि किसी भी किस्म की कोताही का सवाल पैदा न हो। रियासत की जिम्मेदारी है कि हर शहरी को मयारी इलाज मुहैया करे। विफाकी वजीर पार्लिमानी उमूर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी। बानी पीटीआई की एक आंख की बिनाई ऐनक के साथ 70%, दूसरी 6/6 है। बानी पीटीआई की सेहत और जारी इलाज पर तिब्बी टीम मुतमईन है। अपोजिशन रहनुमाओं और जाती मौलजीन को तफसीली ब्रीफिंग दी गई। पीटीआई हुकूमत के नाकिस फैसले मुल्क की तरक्की की राह में रुकावट है। विफाकी वजीर कानून और इंसाफ आजम नजीर तारड़। पाकिस्तान की सिक्योरिटी पर किसी किस्म का समझौता नहीं होगा। अफगान सरजमीन इस्तेमाल करने वाले दहशत गर्दों के खिलाफ मौसर कार्रवाई नागुज़ीर है। अफगानिस्तान से किसी भी सतह पर रवाबित से पहले दहशत गर्दी का मसला हल होना जरूरी है। पाकिस्तान मकालमे और तजारत के फरोग का हामी है, मगर दहशत गर्दी की मौजूदगी में पेशरफ मुमकिन नहीं। विफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल का ट्वीट।
اوور آل 26 SOEs کو پریویٹائزیشن کمیشن کے حوالے کر دیا گیا. یہ صرف ہم 26 SOEs پہ نہیں رکیں گے, باقی بھی جو ریاستی ادارے ہیں ان کو بتدریج ہم پریویٹائزیشن کمیشن کے حوالے کرتے جائیں گے. ہر شعبے میں شفافیت یقینی بنانا اولین ترجیح ہے. معاشی اشاریے مثبت رجحان ظاہر کر رہے ہیں. سرکاری ملکیتی اداروں کی کارکردگی میں بہتری لا رہے ہیں. مختلف شعبوں میں اصلاحات متعارف کرائی جا رہی ہیں. مسلسل خسارے والے ادارے بند اور رائٹ سائزنگ کی پالیسی پر عمل پیرا ہے. PIA اور فرسٹ ویمن بینک کی شفاف نجکاری مکمل. بجلی کی تقسیم کار کمپنیز کی نجکاری بھی جلد کی جائے گی. وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی خصوصی گفتگو. وفاقی وزیر احسن اقبال نومنتخب وزیر اعظم بنگلہ دیش کی ڈھاکہ میں تقریب علف برداری میں پاکستان کی نمائندگی کریں گے. وزیر اعظم محمد شہباز شریف کے غیر ملکی دورے کے باعث وفاقی وزیر احسن اقبال پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہیں. احسن اقبال بنگلہ دیش میں اعلیٰ حکام سے اہم ملاقاتیں بھی کریں گے. بنگلہ دیش کے ساتھ سیاسی اور اقتصادی پیش رفت کے روشن امکانات کے لیے پر امید ہیں. مستقبل میں دونوں ملکوں کے درمیان تعاون کو فروغ ملے گا. احسن اقبال. حکومت آزاد کشمیر کے زیر اہتمام مظفر آباد میں اوورسیز کشمیری کنونشن. غلام محمد صفی کی کشمیر کاز میں خدمات کو سراہا گیا. اوورسیز پاکستانیز اور کشمیری برادری کے ملکی معیشت میں کردار پر زور. آزاد کشمیر کی ترقی وفاقی حکومت کی ترجیح ہے. وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے آزاد کشمیر کو دانش اسکولوں کا تحفہ دیا. مظفر آباد، مانسیرا اور میرپور موٹر وے کے منصوبے جلد شرمندہ تعبیر ہوں گے. کشمیر کے مسئلے کو عالمی سطح پر اجاگر کرنے کا عزم اور کشمیری عوام کی قربانیاں رائے گاہ نہیں جائیں گی. وفاقی وزیر انجینئر امیر مقام. چیف جسٹس پاکستان کی صدارت میں لا اینڈ جسٹس کمیشن کا اجلاس. محروم طبقوں کے لیے مفت قانونی مشورے کا جامع فریم ورک تیار کرنے کا فیصلہ. ایکسیس ٹو جسٹس فنڈ کے ذریعے فنڈنگ کے امکانات پر غور. خاندانی قوانین، کرمنل پروسیجر اور ای فائلنگ سمیت دیگر اصلاحات کا جائزہ. قانون سازی کے عزم کے ساتھ عدالتی نظام مضبوط بنانے کی توثیق. بلوچ عوام فتنہ ہندوستان کے بیانیے کو مسترد کر کے بلوچ نسل کشی کے خلاف آواز اٹھانے لگے. بھارتی پراکسیز کا مکروہ چہرہ بے نقاب. فتنہ ہندوستان کے دہشت گردوں نے میرے بیٹے کو اغوا کر کے 26 دن تک لاپتہ رکھا. بیٹے پر تشدد کیا، اذیتیں دے کر شہید کر دیا. کوئی بلوچ اپنے بھائیوں کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتا. فتنہ ہندوستان کے دہشت گردوں نے معصوم بچوں کو یتیم کر دیا. فتنہ ہندوستان کے ہاتھوں شہید ولیدہ کے نوید ہاشم کے اہل خانہ کی تربت میں پریس کانفرنس. پاکستان کی مقبوضہ مغربی کنارے میں اسرائیلی اقدامات کی شدید مذمت. مغربی کنارے کو ریاستی ملکیت قرار دینے کی اسرائیلی کوشش غیر قانونی ہے. اسرائیلی اقدامات عالمی قوانین اور اقوام متحدہ کے قراردادوں کی کھلی خلاف ورزی ہیں. عالمی برادری اسرائیل کو حاصل استثناء ختم کرنے کے لیے ٹھوس اقدامات کرے. ترجمان دفتر خارجہ. مقبوضہ جموں کشمیر میں بھارتی قابض انتظامیہ کی عوام دشمن پالیسیز. بڑے پیمانے پر احتجاجی مظاہرے. مظاہرین کا برسوں سے ملازمتوں کے عدم تحفظ اور وعدوں کی عدم تکمیل پر سخت مایوسی کا اظہار. مقبوضہ علاقے میں 8000 سے زائد بینک اکاؤنٹس منجمد. کشمیری سیاسی رہنماؤں کی غیر قانونی نظر بندی قابض انتظامیہ کا پرانا ہتھ کنڈا ہے. کل جماعتی حریت کانفرنس. انتہا پسند ہندوتوا نظریے کے زیر تسلط کشمیری طلبہ بھارت میں غیر محفوظ. بھارت میں امتیازی سلوک اور مسلم دشمنی کے باعث کشمیری طلبہ تعلیم کے حق سے بھی محروم. جریدہ دا نیو انڈین ایکسپریس نے بی جے پی حکومت کے تعصب ذرا چہرے کو بے نقاب کر دیا. اتراکھنڈ میں کشمیری طلبہ کے داخلوں میں 67% کمی. تعداد 6000 سے کم ہو کر 2000 رہ گئی. طلبہ اور تاجروں کے ساتھ ہراسانی اور حملوں کے خطرناک اضافے کے بعد خوف کی فضا. دا نیو انڈین ایکسپریس کی رپورٹ. افغانستان میں خواتین پر ایک اور قدغن. طالبان حکومت نے کابل میں بین الاقوامی صنعتی نمائش میں خواتین کے داخلے پر پابندی عائد کر دی. افغان پولیس کی نمائش میں شرکت کے لیے آنے والی خواتین کے ساتھ انتہائی بدسلوکی. شرکت سے روک دیا. افغان خواتین کی تعلیم، دفاتر میں کام اور سماجی پابندیاں شدت اختیار کر چکی ہیں. یہ افغانستان انٹرنیشنل.
चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी से श्रीलंका के वजीर खेल सुनील कुमारा गमांगे की मुलाकात। क्रिकेट समेत दीगर खेलों के फरोग के लिए बाहमी ताउन पर इत्तेफाक। मोहसिन नकवी ने T20 वर्ल्ड कप के लिए बेहतरीन इंतजामात को सराहा। शानदार मेहमान नवाजी पर शुक्रिया अदा करता हूं। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप। पाकिस्तान अपने अहम मैच में बुध को नमीबिया के मध्य मुकाबिल होगा। कोलंबो में मैच दिन 2:30 बजे शुरू होगा और पीटीवी स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाया जाएगा। Disappeared. Nice. Pulled away. The Scotland pitch. आईसीसी T20 वर्ल्ड कप का 29वां मैच। इंग्लैंड ने इटली को 24 रन से हरा दिया। 203 रन के ताकुब में इटली की टीम 178 रन बनाकर आउट हो गई। विल जैक्स के 22 गेंदों पर 53 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स। प्लेयर ऑफ द मैच करार। मैच पीटीवी स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाया गया। Now there's an appeal. Edged and straight through. They progress through to the Super 8 stage of this men's team. That will be good enough. Backs away. Bolden. T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप। अफगानिस्तान की मुत्तहिदा अरब इमारात के खिलाफ 5 विकेटों से कामयाबी। 160 रन का हदफ अफगानिस्तान ने आखिरी ओवर में हासिल कर लिया। अजमतुल्लाह उमरजई 40 रन और 4 विकेटों के साथ प्लेयर ऑफ द मैच करार। मैच पीटीवी स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाया गया। His last couple, slower ball and pumped. And that'll seal it. Azmatullah Omarzai with a boundary over extra cover. With that victory for Afghanistan. और 21वें इंटरनेशनल चोलिस्तान जीप रैली अख्ताम पजीर। फाइनल रेस में खालिद हमीद चैंपियन बन गए। हुसैन आसिफ की दूसरी और साहिबजारा सुल्तान की तीसरी पोजीशन। खवातीन कैटेगरी में सलमा मरवत सर फहरिस्त रहीं। दीना पटेल की दूसरी पोजीशन। सीनियर सूबाई वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब ने जीतने वाले रेसर्स में इनामात तकसीम किए। ये पूरा पेट ढाल तालियों से गूंजना चाहिए। 21 और इनके साथ तमाम ऑफिसर भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। खबरनामे के साथ मैं हूं रिजवान अली अहमद। मैं हूं नाज़िया खान। खेल की खबरें लिए मैं आपका साथ दूंगा समी इकबाल, और मौसम की खबरों के लिए मैं आपका साथ दूंगा कासिम अली। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, खबरों की तफसील भी शेयर करेंगे एक ब्रेक के बाद। साथ रहिएगा। दुरुस्त हर वक्त बार वक्त। नाज़रीन, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और ऑस्ट्रिया के वफाकी चांसलर क्रिस्टियन स्टॉकर ने मईशत, तिजारत, सरमायाकारी, सयाहत, तालीम, IT, सेहत, इंसानी वसाइल की तरक्की और अफरादी कुव्वत समेत मुख्तलिफ शोबों में दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ का अज़्म ज़ाहिर किया है। तफसील बता रहे हैं शिराज तुरानी। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और ऑस्ट्रिया के वफाकी चांसलर क्रिस्टियन स्टॉकर के दरमियान मुलाकात वियना के तारीखी होफबर्ग पैलेस में वाक़ वफाकी चांसलरी में हुई। दोनों रहनुमाओं के दरमियान पहले 1-on-1 और बाद में वफूद की सतह पर मुज़ाकरात हुए। मुज़ाकरात में दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान और ऑस्ट्रिया के दरमियान दोस्ताना और तारीखी ताल्लुकात का इयादा किया और मुख्तलिफ शोबों में ताउन को वुसअत देने के अज़्म का इजहार किया। मुलाकात में ज़ेर गौर मफाहमती याददाश्तों को जल्द हतमी शक्ल देने पर भी इत्तफाक किया गया। दोनों जानिब से इलाकाई और आलमी उमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया।
मुलाकात में अमन व सलामती, तनाज़ात के पुरअमन हल, पायदार तरक्की, मौसमियाती इक़दामात और इंसानी हुकूक के फ़रोग़ में अक़वाम मुत्तहिदा के मरकज़ी किरदार पर इत्तफ़ाक़ किया गया। फ़रीक़ैन ने कसीरुल जहती निज़ाम के लिए अपनी मुश्तरका वाबस्तगी का इयादा करते हुए एक दूसरे की हिमायत को सराहा। दोनों रहनुमाओं ने आलमी बिरादरी के साथ मिलकर अक़वाम मुत्तहिदा के निज़ाम को मजबूत बनाने के अज़्म का भी इजहार किया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और ऑस्ट्रिया के चांसलर क्रिश्चियन स्टॉकर ने पाकिस्तान और ऑस्ट्रिया की मुमताज़ कंपनियों के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स फोरम की मुश्तरका सदारत की। फोरम में काबिल तजदीद तवानाई, सनत और तामीरात, IT, टेक्सटाइल, सर्जिकल आलात, लेदर और खेलों की मसनूआत, सेहत आमा, सयाहत, मेहमान नवाजी, खुराक और ज़रूरी सनत से वाबस्ता कंपनियों के सरबराहान ने शिरकत की। दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान और ऑस्ट्रिया के दरमियान तिजारत, मसनूई ज़हानत, डिजिटल टेक्नोलॉजी और दीगर तरजीही शोबों में ताउन के वसी इम्कानात पर रोशनी डाली। वज़ीर आज़म ने ऑस्ट्रियन कारोबारी शख्सियात और कंपनियों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत दी। इस मौके पर गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट टू बिजनेस और बिजनेस टू बिजनेस रवाबित को मौजूदा प्लेटफॉर्म्स के जरिए मजीद वुसअत देने पर इत्तफाक किया गया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने ऑस्ट्रियन कंपनियों को रवां साल अप्रैल में इस्लामाबाद में मुनक्किद होने वाले यूरोपीय यूनियन पाकिस्तान बिजनेस फोरम में शिरकत की दावत भी दी। समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर अपने एक पैगाम में वज़ीर आज़म ने दौरा ऑस्ट्रिया को खुसूसी अहमियत का हामिल करार देते हुए कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान 3 दहाइयों बाद ये आला सतह का दौरा है। ये दौरा पाकिस्तान और ऑस्ट्रिया के दरमियान सफारती ताल्लुकात के क़याम की 70वीं सालगिरह पर हो रहा है। शिराज दुरानी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। वज़ीर आज़म ने ऑस्ट्रिया के चांसलर के साथ वफूद की सतह पर मुज़ाकरात में जर्मन ज़बान में गुफ्तगू की। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने शानदार मेहमान नवाजी पर ऑस्ट्रियन चांसलर से इजहार तशक्कुर किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और ऑस्ट्रिया शराकतदारी के नए मरहले के लिए तैयार हैं। ताल्लुकात की मजबूती के लिए ऑस्ट्रियन चांसलर की दिलचस्पी पर खुशी हुई। सकाफती ताउन दो तरफा दोस्ती को फ़रोग़ दे रहा है। Liebe Freunde, ich überbringe Ihnen die herzlichen Grüße des pakistanischen Volkes und eine klare Botschaft meiner Regierung. Pakistan ist offen für Geschäft und bereit für eine neue Phase der Pakistan-Österreich-Partnerschaft. Begrüßen, wenn österreichische Firmen Pakistans enorme Möglichkeiten erkunden würden. Meine Damen und Herren, ich möchte außerdem meinen aufrichtigen Dank für Österreichs Unterstützung und den Verbleib in GSP Plus. वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान ज़राई शोबे में वैल्यू एडिशन, मादनियात, कानकनी, सयाहत, काबिल तजदीद तवानाई समेत मुख्तलिफ शोबों में ऑस्ट्रिया की सरमायाकारी का खैर मकदम करेगा। बयाना में पाकिस्तान ऑस्ट्रिया बिजनेस फोरम से वज़ीर आज़म के खिताब की तफसील बता रहे हैं मोहम्मद मज़हर अब्बास। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान तिजारती रवाबित में बेहतरी से बाहमी तिजारत को फ़रोग़ हासिल हुआ है। बेहतरीन शराकतदार के तौर पर ऑस्ट्रिया की कंपनियों को दावत देते हैं कि वो ज़रूरी वैल्यू एडिशन, कुदरती वसाइल, मादनियात, हाइड्रो पावर, सियाहत और कानकनी के शोबों में सरमायाकारी के वसी मौक़े से फ़ायदा उठा सकते हैं। Austria can become a great partner. Pakistan has vast resources of minerals and of course very rare minerals in the province of KP, Gilgit-Baltistan, Balochistan and Azad Kashmir. Tourism, we will take you to all these very important places where you will meet your business counterparts, and then we will also show you Hochbergen, beautiful mountains, and you will love it. वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान की आबादी का 60% नौजवानों पर मुश्तमिल है। हमारे नौजवान जदीद टेक्नोलॉजी और फ़नी महारत से लैस होकर मुल्की मईशत के इस्तेहकाम में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। ऑस्ट्रिया की कंपनियां इन तरबियत याफ्ता नौजवानों की सलाहियतों से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। Thousands and thousands of Pakistani, technically trained boys and girls are not only very busy in building Pakistan's economy, but are also working outside Pakistan. Your demand for skilled labor, we are going to fulfill that demand with international certification to your requirement and your satisfaction. बिजनेस फोरम से खिताब करते हुए नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा कि मौजूदा दौर में माशी सिफारतकारी और तरक्याती अमल इंतहाई अहम है।
پاکستان کی معاشی صورتحال بہتری کی جانب گامزن ہے۔ اس بہترین پلیٹ فارم کے مؤثر استعمال سے دو طرفہ تجارت کو فروغ دیا جا سکتا ہے۔ Economic cooperation is the main driving force of Pakistan-Austria bilateral relations. Today's discussions will pave the way for new business linkages, joint ventures, and partnerships that speak not only to commercial success, but also to a shared commitment to inclusive and shared sustainable development. آسٹریلین چیمبرز کی نائب صدر گارمن گوبی نے پاکستان کی بہترین معاشی سفارتکاری کو سراہتے ہوئے کہا کہ دونوں ممالک کے تاجر برادری دستیاب مواقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے تجارتی سرگرمیوں کے فروغ کے لیے کوشاں ہے۔ اس موقع پر پاکستان اور آسٹریلین کمپنیوں کے درمیان مفاہمتی یادداشت پر دستخط ہوئے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف، نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار اور نائب صدر آسٹریلین فیڈرل اکنامک چیمبر گارمن گوبی بھی تقریب میں شریک تھے۔ محمد مظہر عباس، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ ویانا میں فیڈرل چانسلری آسٹریا آمد پر وزیر اعظم محمد شہباز شریف کے اعزاز میں باضابطہ استقبالیہ تقریب ہوئی۔ آغا مسعود خالد تفصیل بتائیں گے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف فیڈرل چانسلری پہنچے تو آسٹرین چانسلر کرسٹن سٹاکر نے ان کا پرتپاک استقبال کیا۔ محمد شہباز شریف 3 دہائیوں سے زائد عرصے میں آسٹریا کا دورہ کرنے والے پہلے پاکستانی وزیر اعظم ہیں۔ آسٹریا کی فوج کے چاق و چوبند دستے نے وزیر اعظم پاکستان کو سلامی دی۔ استقبالیہ تقریب کے آغاز پر پاکستان اور آسٹریا کے قومی ترانے پیش کیے گئے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے گارڈ آف آنر کا معائنہ کیا۔ آسٹرین چانسلر بھی وزیر اعظم کے ہمراہ تھے۔ آسٹریا کے چانسلر نے وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے اپنی کابینہ کے ارکان کا تعارف کرایا۔ وزیر اعظم نے بھی چانسلر کرسٹن سٹاکر سے اپنے وفد کا تعارف کرایا۔ فیڈرل چانسلری میں وزیر اعظم پاکستان اور آسٹرین چانسلر کے درمیان مصافحہ ہوا۔ دونوں رہنماؤں نے خوشگوار ماحول میں خیر سگالی کے جذبات کا اظہار کیا۔ اس موقع پر وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے مہمانوں کی کتاب میں تاثرات درج کیے۔ وزیر اعظم کا یہ دورہ پاکستان اور آسٹریا کے درمیان مختلف شعبوں میں تعاون کو وسعت دینے کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ آغا مسعود خالد، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے ابوظہبی میں نائب حکمران اور متحدہ عرب امارات کے قومی سلامتی کے مشیر شیخ طہنون بن زاید ال نہیان سے ملاقات کی۔ ISPR کے مطابق دونوں رہنماؤں نے خصوصاً اقتصادی تعاون، سرمایہ کاری اور سیکورٹی کے شعبوں میں دو طرفہ تعاون مزید مضبوط بنانے پر تبادلہ خیال کیا۔ ملاقات میں علاقائی صورتحال پر بھی گفتگو کی گئی اور خطے میں امن و استحکام کے فروغ کے لیے مسلسل رابطے اور تعاون کی اہمیت پر زور دیا گیا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے پاکستان کی معیشت اور سیکورٹی کے لیے متحدہ عرب امارات کی جانب سے گزشتہ کئی دہائیوں سے جاری سرمایہ کاری اور مسلسل تعاون پر شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ تعاون دونوں برادر ملکوں کے درمیان گہرے تاریخی تعلقات کا عکاس ہے۔ انہوں نے پاکستان کی اقتصادی اور سماجی ترقی کے فروغ میں اماراتی قیادت کی تعمیری کردار کو سراہا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے مزید کہا کہ متحدہ عرب امارات کی سیکورٹی اور استحکام پاکستان کی اپنی سیکورٹی کا لازمی حصہ ہے۔ دونوں ملکوں کے درمیان دیرینہ تاریخی تعلقات اور مضبوط اسٹریٹجک شراکت داری موجود ہے۔ انہوں نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ پاکستان اس شراکت داری کو تمام شعبوں میں مزید مضبوط بنانے کے لیے مشترکہ کوششیں جاری رکھے گا تاکہ دونوں برادر عوام کے مفادات کا تحفظ ہو اور خطے میں امن، استحکام اور خوشحالی کو فروغ ملے۔ پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کہا ہے کہ قوم کا مستقبل اور ملک کی بقا نوجوانوں کے ہاتھ میں ہے۔ پنجاب حکومت ہونہار طلباء کو بہترین تعلیم اور جدید سہولیات فراہم کر رہی ہے۔ گجرات یونیورسٹی سے وزیر اعلیٰ کے خطاب کی تفصیل شیئر کر رہی ہیں وردہ سلیم۔
गुजरात यूनिवर्सिटी में होनहार स्कॉलरशिप और लैपटॉप तकसीम की तकरीब से खिताब करते हुए वजीर आला मरियम नवाज ने कहा कि होनहार तलबा और तालबात के लिए तमाम वसाइल हाजिर हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब हुकूमत नौजवानों को लैपटॉप और स्कॉलरशिप्स दे रही है, जबकि खैबर पख्तूनख्वा के हुक्मरान नौजवानों के जहन में पुरतशद्दुद नजरियात और हाथों में हथियार थमा रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा के बच्चों को कहा जाता है सड़कें बंद करो, टायर्स जलाओ, अस्पताल बंद करो, रोजगार बंद करो, दुकानें बंद करो, यूनिवर्सिटीज बंद करो, हॉस्पिटल्स बंद करो, स्कूल्स बंद करो। तो नतीजा क्या होता है? नतीजा ये होता है कि सूबा बंद हो जाता है, लेकिन जेल्स जो आपके कैद खाने हैं वो आबाद हो जाते हैं। पंजाब के बच्चों के हाथ में होनहार स्कॉलरशिप है, पंजाब के बच्चों के हाथ में लैपटॉप्स हैं, पंजाब के बच्चों के हाथ में प्रवास कार्ड है, पंजाब के बच्चों को यूनिवर्सिटी, कॉलेज और स्कूल जाने के लिए स्टेट ऑफ द आर्ट ग्रीन बसेस 100% फ्री मिली हुई हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा कि मुस्लिम लीग नून के कायदीन ने हमेशा असूलों की सियासत की और सियासी मुखालफिन के साथ भी इखलाक और रवादारी का मुजाहरा किया। उन्होंने कहा कि दूसरी जानिब बानी पीटीआई ने सियासत में दुश्मनी की रविश अपनाई और आज मकाफात अमल का शिकार है। आज अल्लाह ताला के फजल से नवाज शरीफ फिर इख्तिदार में है, उसकी बेटी चीफ मिनिस्टर है, उसका भाई प्राइम मिनिस्टर है, लेकिन अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जान के कह रही हूँ, आज तक ना मैंने कभी सोचा, ना नवाज शरीफ ने कभी सोचा, ना शहबाज शरीफ ने कभी सोचा कि इसका एसी उतरवा दूं, उसका खाना बंद कर दूं, उसका टीवी बंद कर दूं। अल्लाह ताला का करना देखो, ये अडयाला जेल में पिंडी में पंजाब हुकूमत के पास है, लेकिन मैंने कभी नहीं कहा कि इसको खाना ना दो, इसको ये ना दो, इसको वो ना दो। अच्छा खाना खाता है तो मरियम नवाज शरीफ को खुशी है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे। तकरीब के दौरान उन्होंने स्कॉलरशिप हासिल करने वाले तलबा को हिदायत की कि वो जदीद तहकीक से इस्तेफादा करते हुए खुद को मुल्क और कौम के लिए वक्फ कर दे। वर्दा सलीम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। मरियम को बताएं, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के एक्स पर पैगाम में बेमिसाल इक़दाम का ऐलान। यकम रमज़ानुल मुबारक से ज़रूरतमंद ख़ानदानों के फौरी मदद के लिए मरियम को बताएं प्रोग्राम का आगाज़ होगा। माली मुश्किलात के शिकार अफराद 24 घंटे 10,000 रुपए तक माली इमदाद हासिल कर सकेंगे। यकम रमज़ान मुबारक से मरियम को बताएं हेल्पलाइन 1000 फंक्शनल होगी। ज़रूरतमंद अफराद हेल्पलाइन पर कॉल करके 10,000 की माली इमदाद हासिल कर सकेंगे। माली इमदाद के ख्वाहिशमंद अफराद वेब पोर्टल या ऐप पर शनाख्ती कार्ड नंबर दर्ज करके इमदाद हासिल कर सकेंगे। शफाफ सिस्टम के तहत जाँच पड़ताल के बाद ज़रूरतमंद को बर वक्त इमदाद मुहैया की जाएगी। मरियम को बताएं प्रोग्राम में शफाफियत के लिए लाइव ट्रैकिंग का सिस्टम नाफिज, डिजिटल रिकॉर्डिंग और मॉनिटरिंग भी होगी। सदर आसिफ अली जरदारी ने रहीम यार खान के इलाके बस्ती रांझा खान का दौरा किया और सरदार रांझे खान गोपांग के इंतकाल पर सोगवार खानदान से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार किया। सदर मुमलिकत ने रुकन सूबाई असम्बली सरदार हबीबुर रहमान खान गोपांग से मुलाकात की और उनके भाई की वफात पर ताज़ियत की और मरहूम की बुलंदी दराजात के लिए दुआ की। सदर आसिफ अली जरदारी ने मरहूम सरदार रांझा खान गोपांग के बड़े साहिबजादे को रिवायती दस्तार सरदारी भी बांधी और उन्हें बाज़ाब्ता तौर पर कबायली क़यादत की जिम्मेदारी सौंपी। इस मौके पर गोपांग कबीले के मायदीन ने ज़ाती तौर पर तशरीफ़ आवरी पर मुश्किल घड़ी में इजहार यकजहती करने पर सदर मुमलिकत का शुक्रिया अदा किया। सोलर सारिफीन के लिए अच्छी खबर, नेपरा ने पुराने सोलर सारिफीन के लिए नेट मीटरिंग पॉलिसी बरकरार रखने का फैसला कर लिया। नेपरा की जानिब से सोलर पॉलिसी 2026 में तरमीमी मुसवदे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसके मुताबिक पुराने सोलर सार्फिन पर नई नेट मीटरिंग पॉलिसी का इत्तलाक नहीं होगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक नेपरा अथॉरिटी ने मुजव्वज़ा तरामीम पर शराकतदारों से 30 रोज़ के अंदर तजावीज़ तलब करनी है। नेपरा का कहना है कि तरामीम का इत्तलाक 9 फरवरी 2026 से किया जाएगा। नेपरा के इस फैसले से मौजूदा सोलर सार्फिन को रिलीफ मिलेगा, जबकि मुस्तकबिल की सोलर पॉलिसी को मज़ीद मौसर बनाने के लिए मुशावरत का अमल जारी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई के हवाले से दरखास्तों की 12 फरवरी को होने वाली समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया है। 7 सफ़हात पर मुश्तमिल हुक्मनामे में कहा गया है कि बानी पीटीआई के जेल हालात से मुतालिक अदालती मुआवन और जेल सुपरिटेंडेंट की रिपोर्ट्स के बाद 23 और 24 अगस्त 2023 के हुक्मनामे पर अमल दरामद हो चुका, इसलिए बानी पीटीआई के जेल हालात से मुतालिक मामला
غیر مؤثر ہو گیا ہے۔ ٹرائل کورٹ میں بے قاعدگیوں سے متعلق معاملے کے حوالے سے سپریم کورٹ نے واضح کیا کہ ٹرائل کورٹ نے 5 اگست 2023 کو حتمی فیصلہ سنائے جانے کے بعد سپریم کورٹ میں درخواستیں غیر مؤثر ہو چکی ہیں۔ ٹرائل کورٹ کے فیصلے کے بعد درخواست گزار نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا۔ درخواست گزار کے معاملہ زیر سماعت اپیل میں اٹھانے کا حق رکھتے ہیں۔ ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد سپریم کورٹ میں درخواستوں پر سماعت ہو سکے گی۔ حکم نامے میں مزید کہا گیا ہے کہ جیل سپرنٹینڈنٹ اور بیرسٹر سلمان صفدر کی رپورٹس میں بانی پی ٹی آئی نے جیل سیکیورٹی اور کھانے پینے پر اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ عدالتی معاون کی رپورٹ میں بانی پی ٹی آئی کی آنکھ کی حالت پر تشویش کا اظہار کیا گیا۔ سماعت کے دوران عدالت کے استفسار پر اٹارنی جنرل نے یقین دہانی کرائی کہ 16 فروری سے قبل ماہر امراض چشم ٹیم سے بانی پی ٹی آئی کا طبی معائنہ کرایا جائے گا۔ عدالت متعلقہ حکام کو حکم دیتی ہے کہ بانی پی ٹی آئی کو قانون کے مطابق برطانیہ میں مقیم ان کے بیٹوں سے بات کرانے کی اجازت دی جائے۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی اور جسٹس شاہد بلال حسن پر مشتمل بینچ نے سماعت کی تھی۔ ادھر وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کہتے ہیں کہ طبی ٹیم نے بانی پی ٹی آئی کے جاری علاج پر مکمل اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ شیخوپورہ میں تقریب سے خطاب میں انہوں نے کہا کہ خیبر پختونخوا حکومت آئین اور قانون کی پاسداری کرے۔ رپورٹ کر رہے ہیں نوید حیات۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ وکلاء کے مسائل کا حل ہماری ترجیح ہے۔ انصاف کی فراہمی میں بار اور بینچ میں تعاون ناگزیر ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف کی قیادت میں مشکل فیصلوں کے نتائج برآمد ہو رہے ہیں اور ملکی معیشت درست سمت میں گامزن ہے۔ اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ معاشی استحکام کے لیے سیاسی استحکام ضروری ہے۔ سرکاری سطح پر موٹر ویز اور جی ٹی روڈ کی بندش ایک غیر آئینی اقدام ہے۔ خیبر پختونخوا حکومت آئین اور قانون کی پاسداری کرے۔ آج کل بہت زیادہ شور و غوغا ہے کہ جی پتہ نہیں کیا ہونے جا رہا ہے اور بانی پی ٹی آئی کے ساتھ کیا ہو چکا ہے۔ میں آنے سے پہلے ابھی بالکل جو تازہ ترین رپورٹ آج جمع ہونی تھی اس کے بارے میں ڈسکس کیا میں نے۔ سپریم کورٹ کے حکم پہ دوبارہ معائنہ ہوا ہے تو وہ 35-25 والی بات نہیں ہے۔ ان کی وہ نظر والی اینک اگر وہ استعمال کر رہے ہیں تو تقریباً 70% ایک آنکھ ٹھیک ہے، دوسری 6/6 ہے، تو ایسی پریشانی کی بات نہیں۔ خیبر پختونخوا کی حکومت سے یہ ضرور کہوں گا کہ ریاست پاکستان 4 صوبوں اور آئی سی ٹی پہ مشتمل ہے۔ کشمیر اور گلگت بلتستان ہمارا حصہ ہے اور ہم سب نے آئین اور قانون کے تابع یہ ملک چلانا ہے اور ملک چلے گا بھی انشاءاللہ ایسے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر رانا تنویر حسین نے کہا کہ وکلا برادری قانون کی عملداری اور اپنے پیشے کے وقار کے لیے کام کرے۔ وہ خود بھی ہمیشہ وکلا کے مسائل کے حل کرنے اور بار کی بہتری کے لیے کوششیں کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آج دنیا پاکستان کو قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہے۔ سفارتی سطح پہ پرائم منسٹر صاحب نے جس طرح ڈپلومیسی کی ہے یا جتنے دورے کیے ہیں، جس طرح لوگوں کو بتایا ہے پاکستان کا سلسلہ، تو آج ہم بہت ایک اچھی پوزیشن میں ہیں اور چیزیں بہتر طریقے سے چل رہی ہیں۔ تقریب کے اختتام پر وفاقی وزیر نے بار ایسوسی ایشن فیروزوالہ کی نو منتخب کابینہ سے حلف بھی لیا۔ نوید حیات، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ پارلیمانی امور کے وفاقی وزیر ڈاکٹر طارق فضل چودھری نے بانی پی ٹی آئی کے علاج معالجے کی تفصیل بیان کرتے ہوئے کہا ہے کہ ابتدائی رپورٹ کے مطابق سوجن میں واضح کمی اور بینائی میں بہتری آ رہی ہے، کوئی بڑی پیچیدگی سامنے نہیں آئی۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر اپنے بیان میں انہوں نے کہا کہ اتوار کی دوپہر بانی پی ٹی آئی کا تفصیلی طبی معائنہ اڈیالہ جیل کے اندر حکومتی ہدایات کے مطابق مکمل شفافیت کے ساتھ کرایا گیا۔ حکومت نے ہر ضروری سہولت فراہم کی تاکہ کسی بھی قسم کی کوتاہی کا سوال پیدا نہ ہو۔ خصوصی طور پر سی ٹی اسکین، سلٹ لیمپ مشین اور مکمل سہولیات سے لیس ہیوی ایمبولینس جیل کے اندر پہنچائی گئی۔ انہوں نے کہا کہ پیمز کے ڈاکٹر عارف اور شفا اسپتال کے ڈاکٹر ندیم قریشی نے فزیکل ایگزامینیشن کیا۔ سینئر ماہرین ڈاکٹر عاصم یوسف اور ڈاکٹر مرزا کانفرنس کال کے ذریعے شامل رہے، جبکہ بیرسٹر گوہر کو بھی تمام پیش رفت سے آگاہ رکھا گیا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے خاندان کو بھی باقاعدہ مطلع کیا کہ وہ معائنے کے دوران موجود رہ سکتے ہیں، تاہم خاندان کی جانب سے کوئی نمائندہ نہیں آیا۔ بانی پی ٹی آئی کو آئلی کی ایک ڈوز دی جا چکی ہے اور دوسری ڈوز 25 فروری کو دی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ قیدی کی حیثیت کے باوجود حکومت نے بانی پی ٹی آئی کو تمام طبی سہولیات فراہم کی ہیں اور اس معاملے میں کوئی کوتاہی نہیں برتی گئی۔ ناظرین، محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹے کے دوران بلوچستان، زیریں خیبر پختونخوا اور جنوبی پنجاب میں مطلع جزوی ابر آلود رہنے کے ساتھ تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ چند مقامات پر بارش کا امکان ہے اور بعض مقامات پر ژالہ باری بھی متوقع ہے۔ ملک کے دیگر علاقوں میں موسم سرد اور خشک رہنے کا امکان ہے۔
गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहा, ताहम बलूचिस्तान में चंद मकामात पर तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश हुई। सबसे ज़्यादा बारिश बलूचिस्तान के शहर कोयटा और समंगली में 6, शेख मांदा 5 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। और आज रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत लह -7, अस्तौर -4, स्कर्दू -3, बिगरोट -2 और गोपिस में -1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। और मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत की तफसील: इस्लामाबाद 11, लाहौर 13, कराची 16, पेशावर 8, कोयटा 4, गिलगित 2, मुजफ्फराबाद 6, मुल्तान में 13 डिग्री सेंटीग्रेड, स्कर्दू में -3 और श्रीनगर में कम से कम दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया 0 डिग्री सेंटीग्रेड। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि 24 सरकारी इदारों की निजकारी का मामला निजकारी कमीशन के सुपुर्द कर दिया गया है। तफसील से आगाह कर रहे हैं डॉक्टर उमर मलिक। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि मुल्क की मईशत की बेहतरी और खसारे में चलने वाले इदारों के बोझ को कम करने के लिए निजकारी वक्त की अहम ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में 26 सरकारी इदारों को निजकारी कमीशन के सुपुर्द कर दिया है। इदारों का जो बंद करना है उसमें मेन जो इशू था वो ये था कि जो सब्सिडीज एंड बिलियंस ऑफ रुपीस ऑफ सब्सिडीज वर बीइंग गिवन इन दीज एंटिटीज और उसमें थेफ्ट थी, उसमें लीकेज थी और उसमें करप्शन थी। ओवरऑल 26 SOEs को प्राइवेटाइजेशन कमीशन के हवाले कर दिया गया। ये सिर्फ हम 26 SOEs पे नहीं रुकेंगे, बाकी भी जो रियासती इदारे हैं उनको बतदरीज हम प्राइवेटाइजेशन कमीशन के हवाले करते जाएंगे। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि हुकूमती कोशिशों से मुख्तलिफ सरकारी इदारों के खिसारे में कमी आई है। हुकूमत माशी बेहतरी के लिए मुख्तलिफ शोबों में इस्लाहात मुतारिफ करवा रही है। इदारों के जिन्होंने ये लॉसेस डिक्लेयर किए हैं ये डिक्लाइन हो रहे हैं ओवर द लास्ट 3 कंसेक्टिव ईयर्स। सारे इदारों का जो गवर्नमेंट पे बोझ है और जो हम सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं और जो फिस्कल आउटफ्लोज आप कह सकते हैं वो तकरीबन 2.1 ट्रिलियन रुपए की उसकी मालियत बनती है और जो इनफ्लो आया है वो है 2.119 ट्रिलियन। तो आप तकरीबन ये समझ लीजिए कि तकरीबन 40 बिलियन का पॉजिटिव इनफ्लो है टू द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। वफाकी वजीर ने कहा कि सरकारी मलकियती इदारों की गवर्नेंस में बेहतरी लाई जा रही है। इस सिलसिले में निजी शोबे से भी लोगों को गवर्नेंस में शामिल किया गया है। डॉक्टर उमर मलिक, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल खान कहते हैं कि अफगान सरजमीन इस्तेमाल करने वाले दहशतगर्दों के खिलाफ मौसर कार्रवाई नागुज़ीर है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी बयान में वफाकी वज़ीर ने वाज़ेह किया कि अफगानिस्तान से किसी भी सतह पर रवाबित या ताउन से कबल दहशतगर्दी के मसले का हल ज़रूरी है। उन्होंने हालिया महीनों में दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफे को तशवीशनाक करार दिया। वफाकी वज़ीर तिजारत का कहना था कि पाकिस्तान मकाल में और तिजारत के फ़रोग़ का हामी है, लेकिन दहशतगर्दी की मौजूदगी में किसी किस्म की पेशरफ्त मुमकिन नहीं। वफाकी वज़ीर मजहबी उमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ ने कहा है कि मुल्क की इस्तेहकाम के लिए मजहबी हम आहंगी का फ़रोग़ नागुज़ीर है। लाहौर में कॉन्फ्रेंस से वफाकी और सूबाई वज़रा और उलमा इकराम के खिताब की तफसील शेयर कर रहे हैं वकास भट्टी अपनी इस रिपोर्ट में। लाहौर के कैथीड्रल चर्च में बैनुल मज़ाहिब अमाहंगी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हुआ। कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वफाकी वजीर बराए मजहबी अमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ ने कहा कि तमाम मज़ाहिब अमन की तालीम देते हैं। मजहबी रवादारी के फ़रोग़ के लिए कौमी हिकमत अमली के तहत इक़दाम करना होंगे। उन्होंने कहा कि हुकूमत मुल्क भर में मजहबी अमाहंगी और बायमी एहतराम को यकीनी बनाने के लिए पुरअज़म है। कॉन्फ्रेंस का इनेकाद का मकसद तो यही है कि अमन और इत्तेफाक, इत्तेहाद, क़ुव्वत पैदा करने के लिए हम सारे इकट्ठे और इसी तरीके से पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने जो एक मकाम दिया है वो सबके इत्तेफाक, इत्तेहाद की वजह से। वजीर मुमलिकत बराए मजहबी अमूर खेलदास कोहिस्तानी ने कहा कि पाकिस्तान अमन का गेवारा है। तमाम इबादत गाहों का तहफ़्फ़ुज़ ऐनी जिम्मेदारी है और रियासत इस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रही है। पाकिस्तान, हमारी रियासत, हुकूमत पाकिस्तान क्या अपनी जिम्मेवारी निभा सकती है? मैं समझता हूँ ये बदला हुआ पाकिस्तान है जिसमें आज हम बैठे हुए जिसकी क़यादत वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब कर रहे हैं।
पाकिस्तान उलमा कौंसिल के चेयरमैन हाफिज ताहिर महमूद अशरफी ने कहा कि उलमा और मजहबी रहनुमा कौमी यकजहती के फरोग में किरदार अदा करें। उन्होंने कहा कि बैनुल मुज़ाहिब मुकालमा ही पायदार अमन की जमानत है। कौमी पैगाम अमन कमेटी जो वजीर आजम पाकिस्तान ने बनाई है, उसका बुनियादी मकसद ही हम ये है कि हम ग्रास रूट लेवल के ऊपर उस सोच को पैदा करें कि एक दूसरे के साथ मिल के चलना है। सूबाई वजीर बराए अकलीती अमूर सरदार रमेश सिंह अरोड़ा ने कहा कि बैनुल मज़ाहिब अमहंगी पाकिस्तान की पहचान है। हुकूमत अकलीतों के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तरजीही इक़दामात कर रही है। कॉन्फ्रेंस से मरकज़ी रूयत हलाल कमेटी के चेयरमैन मौलाना अब्दुल कबीर आज़ाद और मौलाना रागिब नईमी समेत दीगर शख्सियात ने भी खिताब किया और मुल्क से फ़िरका वारियत के खात्मे और भाईचारे की फ़ज़ा को फ़रोग़ देने के लिए तजवीज़ पेश की। वकास भट्टी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। मकबूजा जम्मू कश्मीर में काबिज इंतजामिया की अवाम दुश्मन पॉलिसीज़ के खिलाफ बड़े पैमाने पर एहतजाजी मुजाहरे किए गए हैं। KMS के मुताबिक श्रीनगर में डेली वेजेस मुलाजमीन ने टूरिस्ट रिसेप्शन सेंटर के बाहर एहतजाजी मुजाहरा किया और अपनी मुलाजमतों की मुस्तकिली और वाजिबुल अदा तनख्वाहों की फौरी अदायगी का मुतालबा किया। पुलिस ने मुजाहिरीन को रोक दिया और नेशनल कॉन्फ्रेंस के हेडक्वार्टर्स की तरफ मार्च करने की इजाज़त नहीं दी। मुजाहिरीन ने बरसों से मुलाजमतों के अदम तहफ़्फ़ुज़ और काबिज हुकाम की जानिब से किए जाने वाले वादों की अदम तकमील पर सख्त मायूसी का इजहार किया। भारतीय काबिज हुकाम ने कश्मीरी नौजवानों को नाम निहाद डिजिटल हवाला नेटवर्क का हिस्सा करार देते हुए पूरे मकबूजा इलाके में 8000 से ज़्यादा बैंक अकाउंट्स मुंजमद कर दिए हैं। मुबस्सिरीन का कहना है कि साइबर सिक्योरिटी की आड़ में की गई इस कार्रवाई का मकसद कश्मीरियों की माशी खुद मुख्तारी पर कदगन आयद करना है। जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी ने पार्टी के सदर और सीनियर हुर्रियत रहनुमा शब्बीर अहमद शाह की दरख्वास्त से ज़मानत पर समाअत मुलतवी होने की शदीद मजम्मत करते हुए इससे कश्मीरी सियासी रहनुमाओं की गैर कानूनी नज़रबंदी को तूल देने का काबिज इंतजामिया का पुराना हथकंडा करार दिया है। भारतीय पार्लियामेंट के वानज़ेनी लोकसभा में पेश किया गया सरकारी आदाद-ओ-शुमार से जाहिर होता है कि पूरे मकबूजा इलाके में 4568 से ज़्यादा कश्मीरी नज़रबंद हैं और इनके खिलाफ मुकदमात तवील अरसे से ज़ेर समाअत हैं। लोकसभा को मजीद बताया गया कि इनमें 275 कश्मीरी शहरियों के खिलाफ गुज़िश्ता 5 साल से मुकदमात की समाअत नहीं हुई है। वफाकी दारुल-हुकूमत के सेक्टर्स F14 और F15 में तरक्याती कामों का बाज़ाब्ता आगाज़। इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए वफाकी वज़ीर हाउसिंग मियां रियाज हुसैन पीरज़ादा ने कहा कि मनसूबा वफाकी मुलाज़मीन में से किए गए वादे की अमली तकमील है। तफसील सदफ अफजल से। वफाकी वज़ीर हाउसिंग मियां रियाज हुसैन पीरज़ादा ने सेक्टर्स F14 और F15 में तरक्याती कामों का इफ्तिताह किया। इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए वफाकी वज़ीर मियां रियाज हुसैन पीरज़ादा ने कहा कि यह मंसूबा वफाकी मुलाजमीन से किए गए वादों की अमली तकमील है। इस्लामाबाद के सेक्टर्स F14 और F15 में तरक्याती काम तेजी के साथ जारी हैं। वफाकी वज़ीर ने कहा कि सड़कें, सीवरेज, ड्रेनेज, पानी और बिजली के निज़ाम पर बैक वक्त काम हो रहा है ताकि सेक्टर्स को जदीद तर्ज की मॉडल कम्युनिटी में तब्दील किया जा सके। आपके इलाके का भला मैं कर रहा हूँ, आपके इलाके का फ्रंटमैन मैं हूँ, जो इंशाल्लाह आपको पेमेंट्स भी दूंगा और आपके हर हाल में हम साथ खड़े होंगे। और मुझे एहसास है कि अवाम का दुख दर्द में अगर हम खड़े नहीं हो सकते तो फिर मुझे नुमाइंदगी की ज़रूरत कोई नहीं है। इंशाल्लाह मैं भी आपका हाथ नहीं छोड़ूंगा। आप पेमेंट्स कीजिए और पाकिस्तान का इस वक्त क़यादत जो है वज़ीर आज़म साहब और फील्ड मार्शल की क़यादत एक वो क़यादत है जो आवाम को डिलीवर कर रही है। और मैंने DHA को साथ मिलाया है, NLC को। ये वो इदारे हैं जो जवाबदेह हैं अपने लीडर्स को। जारी मंसूबे के तहत सेक्टर्स F14 और F15 में जदीद पार्क, कम्युनिटी सेंटर्स और अवामी सहूलियात भी कायम की जाएंगी ताकि रिहायशियों को मुकम्मल सहूलियात फ्राहम की जा सकें। हर मरहले में शफाफियत और मयार को यकीनी बनाया जाएगा और मंसूबे की बरवक्त तकमील के लिए तमाम मुतल्लिका महकमे और स्टेक होल्डर्स फाल तौर पर काम कर रहे हैं। इस इक़दाम से न सिर्फ रिहाइश के मयार में बेहतरी आएगी बल्कि इलाके की मजमूई तरक्की और शहरी सहूलियात में भी नुमाया इजाफा होगा। सदफ अफजल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। रावलपिंडी में अमराज कल्ब में मुब्तला बच्चों के लिए फंड रेजिंग की तकरीब हुई। तफसील बता रहे हैं चौधरी मसर। अमराज कल्ब के मरीज मासूम बच्चों के मुफ्त इलाज में सरगर्म फलाही तंजीम पनाह की फंड रेजिंग तकरीब में मुखय्यर हजरात, समाजी शख्सियात और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की और के इलाज के लिए फराग दिलाना अतियात पेश किए। इस मौका पर शुरका का कहना था कि वो इन मासूम दिलों की धड़कनें बहाल रखने के मुकद्दस मकसद के लिए जमा हुए हैं। अपनी फैमिली के लिए एक रोशन सितारा, इनका एक बच्चा होता है तो ये इन बच्चों के ऑपरेशन और चंद एक बड़े लोगों के ऑपरेशन हमारी प्रायोरिटी पे
बच्चों ही के ऑपरेशन हैं ज़्यादातर, और वो इसलिए कि आइंदा इस मुल्क का मुस्तकबिल है। तकरीबन 1.5 घंटे का प्रोग्राम था, 90 लाख रुपया लोगों ने दिया। उसमें नारा हमारा ये था कि किसी माँ का बच्चा पैसे ना होने की वजह से दुनिया से रुखसत नहीं होना चाहिए। तकरीब में मुकर्रीरीन ने कहा कि मासूम बच्चों के दिल महज जिस्मानी अज़ा नहीं बल्कि उम्मीद, मुस्कुराहट और रोशन कल की अलामत होते हैं। और मैं मशकूर हूँ FIC का, मैं मशकूर हूँ RIC का, और मैं मशकूर हूँ PNS शफा कराची का, जो जिनका तावन है पनाह के साथ, और बहुत सारे लोगों का माशाल्लाह इस तरीके से उनकी ज़रूरत पूरी हो गई। तो यहाँ पे लोगों ने बहुत सारी मदद की है और बड़ा दिल खुश हुआ, और गरीब लोगों को बड़ी मदद मिलेगी। तकरीब के इख्तिताम पर मुखय्यर हजरात ने इलाज के लिए खतीर अतियात देने का ऐलान किया, जबकि मुंतजमीन ने यकीन दहानी कराई कि हर अतिया शफाफ तरीके से मुस्तहिक बच्चों के इलाज पर खर्च किया जाएगा। चौधरी मजहर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। नाज़रीन, खेल में खुश आमदीद। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी से श्रीलंका के वजीर खेलो उमूर नौजवानान सुनील कुमारा गामागमे ने मुलाकात की है। कोलंबो में होने वाली मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों ममालिक के दरमियान क्रिकेट समेत दीगर खेलों के फरोग के लिए बाहमी ताउन को फरोग और श्रीलंकन वजारत स्पोर्ट्स के साथ इश्तराक बढ़ाने पर भी इत्तेफाक किया गया। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी ने T20 वर्ल्ड कप के मौके पर बेहतरीन इंतजामात को सराहा। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान अपने अहम मैच में बुध को नामीबिया के मद्दे मुकाबिल होगा। कोलंबो में खेला जाने वाला मैच दिन 2:30 बजे शुरू होगा और PDV स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाया जाएगा। सुपर 8 मरहले में जगह बनाने के लिए पाकिस्तान को यह मैच जीतना लाजमी है। अपसेट की सूरत में कौमी टीम का सफर इवेंट में तमाम हो जाएगा। और ICC T20 वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान ने मुत्तहिदा अरब अमारात को 5 विकेटों से हरा दिया। मैच PDV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाया गया। दिल्ली में अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया। मुत्तहिदा अरब अमारात ने पहले बैटिंग करते हुए 9 विकेटों पर 160 रन स्कोर किए। सुहेब खान 68 रन के साथ नुमाया बैटर रहे। अलीशान शरफू ने 40 रन बनाए। अफगानिस्तान की तरफ से अजमतुल्लाह उमरजई ने 4 और मुजीबुर रहमान ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। अफगानिस्तान ने हदफ 19.2 ओवर्स में 5 विकेटों के नुकसान पर हासिल किया। इब्राहिम जदरान ने 53 रन स्कोर किए। दरवेश रसूली ने 40 रन बनाए। अजमतुल्लाह उमरजई 40 रन के साथ नॉट आउट बैटर रहे। UAE की तरफ से जुनैद सिद्दीकी और मोहम्मद इरफान ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। ऑलराउंड कारकर्दगी पर अजमतुल्लाह उमरजई मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। ICC T20 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड ने इटली को 24 रन से मात दे दी। मैच PDV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाया गया। ईडन गार्डन्स में खेले गए मैच में इंग्लैंड ने 20 ओवर्स में 7 विकेटों के नुकसान पर 202 रन बनाए। विल जैक्स ने 22 गेंदों पर 53 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स खेली, जिसमें 4 छक्के और 3 चौके शामिल थे। टॉम बेंटन ने 30 रन बनाए। फिल सॉल्ट 28 और सैम करन 25 रन बना सके। इटली की जानिब से क्रिश्चियन कालू गामागे ने और ग्रांट स्टीवर्ट ने 2 विकेटें अपने नाम की। 203 रन के हदफ के ताक़ुब में इटली की टीम 20 ओवर्स में 178 रन बनाकर आउट हो गई। बेन बनिंती 60 रन के साथ नुमाया बल्लेबाज रहे। ग्रांट स्टीवर्ट ने 45 और जस्टिन मॉस्का ने 43 रन स्कोर किए। इंग्लैंड की जानिब से जेमी ओवरटन और सैम करन ने 3 खिलाड़ियों को पेविलियन की राह दिखाई। बहावलपुर के सहराए चोलिस्तान में होने वाली 21वीं इंटरनेशनल चोलिस्तान जीप रैली अपनी तमाम तर रानाइयों के साथ इख्तिताम पजीर हो गई। फाइनल रेस में खालिद हमीद चैंपियन बन गए। हुसैन आसिफ ने दूसरी, जबकि साहिबजादा सुल्तान ने तीसरी पोजीशन अपने नाम की। खवातीन कैटेगरी में सलमा मरवत ने पहली और दीना पटेल ने दूसरी पोजीशन हासिल की। सीनियर सूबाई वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब ने बतौर मेहमान खुसूसी तकरीब में शिरकत की और जीतने वाले रेसेस में इनामात तकसीम किए। बहुत शुक्रिया समी आपका। नाज़रीन, इसी के साथ ही खबरनामा मुकम्मल हुआ। हमें हमारी टीम की हमरा इजाज़त दीजिए। आप हमारे साथ रहे, आपका शुक्रिया। दुरुस्त हर वक्त बार वक्त